हेलो गाइस। आज हम बॉक्स मॉडल करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि बॉक्स मॉडल क्या है एंड कैसे हम पता कर सकते हैं कि कहाँ मार्जिन लगेगा, कहाँ पैडिंग लगेगा। ठीक है, ये बॉक्स मॉडल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी वेबसाइट को बनाने में। ठीक है, तो आज हम चलते हैं, चल देखते हैं। मैंने पहले से बॉलर प्लेट तैयार कर रखा है। मैं यहाँ डाल देता हूँ बॉक्स मॉडल। ओके, मॉडल डाल दिया। यहाँ पर मैंने डाल दिया स्टाइल। थोड़ा जूम कर दिया मैंने ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। ठीक है, अब आ गया मैं बॉडी टैग में। एंड बॉडी टैग में मैंने लिख दिया हेडिंग। हेडिंग डाल दी मैंने। ठीक है, एक H2 डाल दी मैंने और मैं लिख दिया दिस इज माई बॉक्स मॉडल क्लास। ओके, ठीक है। मैं यहाँ पर आया, मैं नेक्स्ट मैंने डाल दिया। यहाँ पर मैंने एक डिव ले लिया। ठीक है, डिव हैशटैग लिया। हैशटैग मतलब मैं एक आईडी दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हैशटैग मैं इसलिए दे रहा हूँ। ठीक है, और मैंने ले लिया यहाँ पे जैसे मैंने एंटर किया। अब मैंने इसमें क्या किया, एक मैंने ले लिया पैराग्राफ। सॉरी, मैंने यहाँ पर आई डी दे रद्द कर दी। यहाँ मेरे को क्या देना, क्लास। ठीक है, क्लास पी हैशटैग, इसको दे दिया मैंने फर्स्ट। ठीक है, मैंने फर्स्ट, जैसे मैंने फर्स्ट लिखा एंड यहाँ लिख दिया मैंने लॉरेम। लॉरेम 34। ठीक है, एंटर। लॉरेम 34 लिखा तो आपको पता चल गया। अब जैसे मैं इसको ऑल्ट साइड किया तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बंद हो गया। ठीक है, ये मेरा हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक ऐसे किया, ऑल्ट शिफ्ट डाउन, ऑल्ट शिफ्ट डाउन। ये मैंने क्या किया, इसका बाय डिफॉल्ट शॉर्टकट की होता है ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो। ठीक है, आपको अपने प्रेस कीबोर्ड में क्या प्रेस करना है, ऑल्ट शिफ्ट एंड डाउन एरो प्रेस करोगे तो डुप्लीकेट होता जाएगा। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर आऊँगा स्टाइल में। ठीक है, स्टाइल में आया और मैं यहाँ क्या लिखा, कंटेनर आईडी दे रखी है मैंने। ठीक है, मैं लिख दिया कंटेनर, सॉरी कंटेनर। ठीक है, कंटेनर लिख दिया। अब मैं क्या दे रहा हूँ, उसको एक बैकग्राउंड दे दिया, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड नीचे आगे बैकग्राउंड कलर एक थोड़ा सा लाइट देता हूँ उसको बैकग्राउंड कलर। जैसे मैंने ये दे दिया, ये दिया। ठीक है, एंड सेव कर दिया। जैसे मैं पेज को रिलोड करूँगा तो आप देख सकते हो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, लगता है मैंने शायद आईडी मैंने गलत लिख दी है। ऐसा करता हूँ, सो यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, एंड इसकी जगह मैं रिप्लेस कर देता हूँ सीधा। मैंने क्या किया, सेव किया एंड यहाँ पर आया, इस पेज को क्या करा मैंने, रिफ्रेश। क्या हो रहा है, सॉरी मैंने यहाँ पर डॉट देना होगा क्योंकि मैंने जो ये आईडी दे रखी है यहाँ देना होगा डॉट। ये मैंने ध्यान नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या दे रखा है, क्लास दे रखा है, आईडी नहीं। ठीक है, एंड क्या क्या सेव। जैसे मैंने इसको सेव किया तो आप देख सकते हो ये क्या हो गया, जिसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ये चेंज हो गया। देख सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको दे दूँगा एक एंड इसको पहले, इससे पहले मैं इसको कर देता हूँ आईडी करके इसको सेकंड कर देता हूँ क्योंकि आईडी हम सेम नहीं देते कभी भी, सेकंड। एंड इसको क्या कर देता हूँ, थर्ड। हो गया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर को दे रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब मैं इसको देता हूँ एक, पहले मैं समझ लेता कि बॉर्डर बॉक्स होता क्या है। ठीक है, सॉरी बॉक्स मॉडल होता क्या है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पर आता हूँ, न्यू टैब ओपन करता हूँ। न्यू टैब ओपन किया और मैंने यहाँ पर डाल दिया बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल डाल दिया मैंने। और जैसे मैं यहाँ पर आया पिक्चर में, इमेजेस में, ठीक है, यहाँ पर आया, मैंने एक बॉक्स मॉडल की पिक्चर ले ली, जैसे ये ली। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसे मैंने न्यू टैब में ओपन कर लिया। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो जैसे ओपन वाले होने वाला है, शायद कुछ और खुल गया। ठीक है, जो वेट,
इसे मैं क्या करता हूँ, न्यू टैब में ओपन करता हूँ, ठीक है। इसे मैंने क्या कर लिया, न्यू टैब में ओपन कर लिया, ठीक है। अब तो मैं आप लोगों को बड़ा दिख रहा होगा ये। देखो जो जो बॉक्स मॉडल है वो क्या है, बॉक्स मॉडल कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है और ये आसानी समझोगे, लेकिन आप अगर नहीं समझोगे फिर बहुत दिक्कत करेगी बाद में आपको, ठीक है। जो 512 मल्टीप्लाई 128 दे रखा है, ये क्या हमारा कंटेंट, इसमें हम क्या लिखते हैं, कंटेंट, ठीक है। कंटेंट जो हमारा कंटेंट होता है उसके बाहर क्या आता है, पैडिंग, ठीक है, जैसे दिख रहा है ये रहा, ठीक है। और किस कलर से शो करता है, वो ग्रीन कलर से, ठीक है। एंड पैडिंग के बाहर क्या आता है, बॉर्डर आता है हमारा, ठीक है, जैसे ये दे रखा है बॉर्डर, वो किससे शो करता है, येलो कलर से, ठीक है। एंड उसके बाद क्या आता है, मार्जिन, ठीक है, जो हमारे किससे करता है, ऑरेंज, ये शायद कोई कलर ऐसा अजीब सा है, पता नहीं चले, ठीक है, इस कलर से शो करता है। तो अब चाहिए पहले कंटेंट आता है, फिर क्या आता है, पैडिंग आता है, फिर क्या आता है, बॉर्डर आता है, फिर क्या आता है, मार्जिन आता है, ठीक है। तब वो समझ आ गया बॉक्स मॉडल क्या है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कैसे करते हैं हम। अब हम यहाँ पर आते हैं अपने, ये कहाँ गया हमारा बॉक्स मॉडल, ये रहा, ठीक है। अब मैं इसको क्या करते हैं, यहाँ पर आता हूँ, इसको दे देता हूँ एक में बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर दे दिया मैंने इसको, जैसे मैंने बॉर्डर दे दिया 3 पिक्सल, 3 पिक्सल सॉलिड दे देता हूँ, ब्लू ही दे देता हूँ, ठीक है, ब्लू दे दिया एंड सेव किया, ठीक है। जैसे मैंने 3 पिक्सल सॉलिड ब्लू दिया मैंने इसको, तो आप देख सकते हो क्या हो गया, इसका बॉर्डर आके, ठीक है, 3 पिक्सल में सॉलिड। अब क्या करूँगा मैं, अब जैसे ये कलर है तो मैं कलर यहाँ से चेंज करने से, अब जैसे देख सकते हो मैं कलर यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, या मैंने ये RGB का है, मैं से ये कलर चूज़ कर लिया लाइट में, ठीक है। अब यहाँ कलर चेंज हो गया एंड इसको सेव किया एंड आप देख सकते हो ये क्या हो गया, कलर क्या होगा, चेंज हो गया, लाइट में आ गया थोड़ा। लेकिन आप एक तरह से और मैंने बता रहा था, आप कर सकते हो बार बार, अगर कोई वेबसाइट बनाते हो तो बार बार आप यहाँ से कलर चेंज करो, फिर यहाँ पर देखोगे किस तरह दिख रहा है मेरा, ठीक है। तो इससे बढ़िया मैं क्या करूँगा, आप कंट्रोल शिफ्ट आई, मैंने आपको पहले बता रखा है, चाहे आप ऐसे कर सकते हो या यहाँ से, यहाँ लिखा रहता है कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई करके कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर आओगे, ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा, सॉरी यहाँ नहीं लिखा, आपको करना है इस पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद नीचे लिखा है इंस्पेक्ट, इस पर क्लिक करना है और आपका खुल जाएगा पेज, ठीक है। यही बॉक्स मॉडल यहाँ पर दे रखा है, देखो जो यहाँ पर आपको मैंने समझाया था, जो यहाँ पर क्या दिख रहा है, बड़े में दिख रहा है, ये रहा, ठीक है, ये रहा, ठीक है, यही बॉक्स मॉडल है। जैसे मैं इसको कलर अभी जैसे इस पर करता हूँ नीले पे, तो देख सकते हो कंटेंट पे आ रहा है, ठीक है, कंटेंट कहाँ दिखा है, अब पैडिंग कहाँ पर है, जैसे दिखाएगा आपको। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, जैसे मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, किसका, जैसे इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं करूँगा इस पर लाऊंगा कर्सर को और यहाँ पर जाऊँगा राइट क्लिक करूँगा, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद क्या करूँगा, यहाँ पर इंस्पेक्ट, जैसे इंस्पेक्ट करूँगा तो देख सकते हो यहाँ पर क्या है, इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है। इसको यहाँ करता हूँ, ठीक, जैसे देख सकते हो ये रहा, देख सकते हो यहाँ पर क्या दे रखा है, कंटेनर, जैसे कंटेनर का देखा मैंने क्या दे रखा है यहाँ पर कंटेनर में, जैसे RGB में ये कलर दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ इससे कलर चेंज करूँगा, डायरेक्ट इस पर आऊँगा, यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। और मैं जैसे चाहता हूँ, जैसे ये कलर चाहता हूँ मैं, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर आऊँगा और थोड़ा लाइट, बिल्कुल लाइट, इतना लाइट, ठीक है, ये कलर, ठीक है। एंड अब मैं क्या करूँगा, इसकी जो ये प्रॉपर्टी है इस कलर की, इसका करूँगा मैं ऐसे कॉपी करूँगा, ठीक है, डायरेक्ट कॉपी, और यहाँ लाके क्या करूँगा, इससे रिप्लेस कर दूँगा इससे, ठीक है, जैसे इसको मैंने रिप्लेस किया एंड सेव कर दिया, देख सकते हो ये कलर क्या हो गया, यहाँ पे भी चेंज हो गया, देख सकते हो ये, ठीक है। इस तरह आप कलर चेंज कर सकते हो, किसी जैसे मैं ब्लू को चेंज करना है तो ब्लू को भी कर सकता हूँ चेंज, ठीक है। अदरवाइज आप नहीं चेंज करना है तो मत चेंज करिए, कोई बात नहीं। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर बॉर्डर दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो पैडिंग हो उसकी है, अब मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ये लिखा पड़ा है कंटेंट, इसके अंदर ये कंटेंट क्या हो, इसके अंदर सिकुड़ जाए, जैसे आप देख सकते हो ये कंटेंट क्या है, ये कंटेंट इसके अंदर सिकुड़े हम कैसे दे सकते हैं, जब हम पैडिंग देते हैं, आपको पता है पैडिंग हम देते हैं कंटेंट के बाहर होता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दूंगा पैडिंग, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर पैडिंग, ठीक है, पैडिंग लिखा मैंने, लिख दिया मैंने 23 पिक्सल, ठीक है, एंड सेव किया, तो आप देख सकते हो क्या होगा, कंटेंट सिकुड़ जाएगा थोड़ा सा अंदर ही अंदर, देख सकते हो। ये क्या किसने 23 अब से ऊपर से भी टॉप से भी
राइट से भी, लेफ्ट से भी एंड बॉटम से भी इसने क्या किया, 23 इसने सब में अप्लाई कर दिया। क्यों, मैंने कंटेनर क्लास दे रखा इसलिए। एंड सब में अप्लाई हो गया 23 पिक्सल पैडिंग, देख सकते हो अंदर की ओर सिकुड़ रहा है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि जो इसका अब मार्जिन देना चाहता हूँ, मार्जिन कहाँ पर होता है, मार्जिन होता है बॉर्डर के बाहर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, मार्जिन देना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा मार्जिन। ठीक है, मार्जिन लिखा, मार्जिन को मैंने लिख दिया 23 पिक्सल। मार्जिन मैंने 23 पिक्सल लिखा एंड सेव किया। जैसे ही मैंने 23 पिक्सल लिखा तो आप देख सकते हो इसने क्या किया, 23 पिक्सल टॉप से भी, लेफ्ट से भी, बॉटम से भी एंड राइट से भी, इसने क्या किया 23 पिक्सल सब चारों ओर से इसने ले लिया। ठीक है ठीक है, आप देख सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो है, जैसा आप देख सकते हो ये रहा, ये मेरा है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ टॉप से एंड बॉटम से ही चेंजेस। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा इसके लिए, अगर मैं चाहता हूँ कि टॉप से केवल चेंज हो, बॉटम से चेंज हो एंड लेफ्ट से एंड राइट से ही केवल इसका पैडिंग दूँ, तो कैसे दूंगा मैं इसको, तो मैं दिखाता हूँ कैसे देंगे। ठीक है, मैं एक्चुअली भी क्या करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, जैसे लिख दिया मैंने यहाँ पर पैडिंग लिख दिया था, ऐसे टॉप लिख दिया। ठीक है, टॉप लिख दिया एंड इसको मैं क्या करता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ सीधा, डुप्लीकेट कर लिया। मैं क्या कर दूँगा, पैडिंग टॉप दे दिया मैंने, बॉटम कर दिया इसको मैंने पैडिंग। ठीक, एंड इसको मैंने कर दिया पैडिंग लेफ्ट। ठीक है, एंड इसको कर दिया मैंने, एंड इसकी वैल्यू मैंने क्या कर दी, चेंज कर दी। जैसे इसको मैंने दे दी 30 एंड इसको मैंने कर दी 55। अपनी वैल्यू से वैल्यू, अभी मैं क्यों समझाने के लिए वैल्यू दे रहा हूँ, ये रैंडम नंबर है, कोई से भी आप दे सकते हो। ठीक है, जैसे सेव करता हूँ तो आप देख सकते हो ये कह रहे इसने चारों ओर से अलग अलग वैल्यू ले ली। ठीक है, पैडिंग की ओर से। अब मैं क्या करूँगा, अगर इसी तरह मैं मार्जिन देना चाहता हूँ तो मार्जिन के लिए भी क्या करूँगा, सेम लिखूँगा इसी तरह, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट एंड मार्जिन राइट, ये क्या होता है, सेम अप्लाई होता है। ठीक है, एंड अगर मैं इसे सिंगल लाइन में लिखना चाहता हूँ तो सिंगल लाइन में किस तरह लिखूँगा, मैं इन चारों प्रॉपर्टी को मैं अलग अलग देना चाहता हूँ एक शॉर्ट हैंड तरीके से। ठीक है, पैडिंग देना चाहता हूँ तो मैं कैसे लिखूँगा, इसको भाई इतना इतना बड़ा ना लिख के क्या करता हूँ, मैं इसको अभी कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं इसे लिखता हूँ सिंगल लाइन में। ठीक है, कैसे लिखूँगा सिंगल लाइन में, देखो सिंगल लाइन में लिखने के लिए क्या करना होगा, इसे लिखना है पैडिंग। ठीक, पैडिंग लिखा। अब पैडिंग जैसे मैं देना चाहता हूँ इसको टॉप से 20 पिक्सल। ठीक है, स्पेस देंगे, फिर जैसे 10 लेफ्ट से 10 पिक्सल। ठीक है, एंड बॉटम से इसको देना चाहता हूँ मैं 23 पिक्सल। ठीक है, एंड राइट लेफ्ट से मैं देना चाहता हूँ इसे 10 पिक्सल। इस तरह होता है। एक्चुअली हमारा जो ये होता है, ये किस तरह होता है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया हमारा किस तरह लिखा है, ये जो हमारा था 20 पिक्सल क्या होता है, टॉप होता है, देन उसके बाद क्या होता है लेफ्ट, उसके बाद क्या होता है बॉटम एंड उसके बाद क्या होता है, सॉरी ये हमारा होता है टॉप, ये होता है हमारा राइट, ये होता है हमारा बॉटम एंड ये होता है हमारा लेफ्ट। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट। ठीक है, आप इसे एक्चुअली इस तरह भी याद रख सकते हो, जैसे आपने घड़ी देखी होगी, घड़ी क्या होती है क्लॉकवाइज में घूमती है। ठीक है, क्लॉकवाइज में घूमती है तो हमारा 12 क्या है, टॉप है, यानी ये 20 पिक्सल। 10 क्या हमारा, ये क्या हमारा राइट, जैसे अब 3 बजती है तो क्या क्लॉकवाइज घूमती है हमारी घड़ी, तो क्या हो गया, ये हमारा हो गया राइट। ठीक है, अब उसी तरह दोबारा नीचे 6 पे आएगी जब घड़ी की सुई, ये क्या होगी हमारी बॉटम, एंड दोबारा 9 पे आएगी तो क्या होगा हमारा लेफ्ट। ठीक है, तो इस तरह आप इस तरह भी याद रख सकते हो, या फिर ऐसे TRBL, आपकी मर्जी, आप कैसे याद रखना चाहते हो वैसे रख सकते हो। ठीक है, इसी तरह मार्जिन का शॉर्ट हैंड होता है। अब मार्जिन में लिखा है तो मार्जिन को भी दे सकते हो इसी तरह 20 पिक्सल, 10 पिक्सल, 23 पिक्सल एंड 10 पिक्सल, आपकी मर्जी। ठीक है ठीक है, ये होता है मार्जिन का भी शॉर्ट हैंड, दोनों का सेम ही होता है। ठीक है, जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, यही प्रॉपर्टी लिखते हैं। ठीक है, कंट्रोल C कॉपी करके यही पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अदरवाइज अगर हम केवल 23 पिक्सल जैसे ये लिखा है मैंने, तो 23 पिक्सल का मतलब क्या होगा, इसने 23 पिक्सल क्या ले लिया, टॉप से भी ले लिया, बॉटम से भी ले लिया, राइट से भी ले लिया एंड लेफ्ट से भी ले लिया, सेम 23 पिक्सल। ठीक है, आप इस तरह लिख सकते हो। एंड अगर आप चाहते हो एक्सेस से ओ लेफ्ट एंड राइट से सेम सेम हो वैल्यू, एंड
टॉप एंड बॉटम से भी इसकी वैल्यू सेम सेम हो, तो हम कैसे देंगे? ठीक है, तब मैं क्या करूँगा, इसके लिए सीधा इसमें पैडिंग देना चाहता हूँ टॉप से एंड बॉटम से सेम सेम, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर पैडिंग। ठीक है, पैडिंग लिखूँगा, पैडिंग लिखा एंड मैंने लिख दिया, ये लिख दिया मैंने 20 पिक्सल। ठीक है, एंड 10 पिक्सल। जो हमारा 20 पिक्सल है ये दिया है, ये क्या हमारा टॉप है, टॉप एंड बॉटम, और जो 10 पिक्सल हमारा क्या लेफ्ट एंड राइट है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारा टॉप हुआ, टॉप एंड बॉटम, यहाँ लिख देता हूँ बॉटम। ठीक है, एंड जो हमारा 10 पिक्सल हुआ क्या हुआ राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, ये हो गया। ठीक, लेकिन अभी मैं इसको भी क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि ताकि पता चले ये कमेंट है। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश एंड आप इसको करता हूँ सेव। जैसे इसको मैं सेव करूँगा तो आप देख सकते हो ये क्या करेगा, टॉप से सेम सेम एंड राइट एंड लेफ्ट से भी सेम सेम इसने वैल्यू रख ली। देख सकते हो आप, चाहे आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको साइड बाय साइड खोल देता हूँ। देख सकते हो ये रहा, एंड इसको भी साइड बाय साइड आप देख सकते हो। जैसे मैं इसकी वैल्यू क्या करता हूँ, देखो ये आया, ये वैल्यू मैंने जैसे 10 की जगह मैंने कर दी 50 कर देता हूँ। ठीक है, तब आपको अच्छे से दिखेगा। 50 किया एंड रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो इसने क्या, मैंने 50 किसको दी थी, यहाँ पे लिखा है मैंने राइट एंड लेफ्ट को, तो देख सकते हो राइट एंड लेफ्ट से क्या 50-50 आ गई। अगर मैं ये 50 की जगह मैं कर देता, मान लो 70 कर देता एंड सेव कर देता, तो क्या होता है ये देख सकते हो 70-70 ले ली राइट एंड से, राइट एंड लेफ्ट से। एंड इसी तरह ये अगर मैं 20 की जगह 30 कर दूँ एंड सेव कर दूँ तो क्या, सॉरी 300 कर दिया मैंने गलती से, 30 कर देता हूँ, 30 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो इसने टॉप एंड बॉटम से क्या किया 30 पिक्सल ले लिया। ठीक है, मार्जिन इसी तरह आप इसमें भी कर सकते हो, मार्जिन के लिए भी कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। पैडिंग अगर टॉप एंड बॉटम से सेम सेम देना चाहते हो, राइट एंड लेफ्ट से सेम सेम देना चाहते हो, तो मार्जिन के साथ भी आप शॉर्ट हैंड तरीका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ गया हो कि आप कैसे बॉक्स मॉडल यूज़ कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो कि आप कलर कैसे चेंज करते हो, कैसे चेंज कर सकते हो। बॉक्स मॉडल आपको समझ में आ गया होगा कि बॉक्स मॉडल हम कैसे यूज़ करते हैं, बॉक्स मॉडल कैसे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कैसे रोल प्ले करता है किसी वेबसाइट को बनाने में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही।